ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। और भी ना जाने सूर्य देव के कितने नाम हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको छठ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ धर्म है वेद। और मुझे ये बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि उस वेद का पहला शब्द है माँ, जिसकी गोद में मनुष्य ही नहीं स्वयं भगवान भी खेले हैं। मैं जो आपको कथा सुनाने जा रही हूँ उसका ताल्लुक भी माँ शब्द से है, माँ से है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की छठी मैया की बिल्कुल सच्ची कहानी। बिहार का सिवान जिला, जहाँ पर एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो छठ माता का व्रत करती थी और पूजा अर्चना करती थी। उसकी बहू ऐसा लगता था जैसे विदेश से आई हो, थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी। वो ये पूजा अर्चना करना नहीं चाहती थी। वो अपनी सास से भी बोलती थी कि पूजा करने से क्या होगा, आजकल तो ज़माना कितना आगे निकल गया है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और आप पूजा अर्चना में ही लगे हुए हो। मुझे ये सब पूजा अर्चना नहीं करनी है। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू को समझाया कि ये व्रत किस लिए और क्यों किया जाता है। उन्होंने बोला, मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस व्रत को करते करते। जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और भावना से कर रही हूँ। लेकिन उसकी बहू ने एक नहीं सुनी और बल्कि कहने लगी कि पूरे गांव में एक हम ही धनवान है, इतना सुंदर पति मिला है मुझे, इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सोना है, चांदी है, मुझे किस चीज़ की कमी है जो मुझे ये व्रत करना पड़े। मुझसे ये व्रत नहीं होगा। तभी वहाँ पर उसके पति ने आकर उसको समझाया कि माँ यूं ही नहीं व्रत करती, यूं ही नहीं पूजा करती। इतने सालों से वो व्रत पूजा अर्चना करती आ रही है। तुम अपने में अभिमान मत रखो। कर्म तो प्रधान है ही, लेकिन देवी देवताओं का अपमान करना सही नहीं होगा। उसने एक नहीं मानी और सीधा सीधा मना कर दिया कि मुझे व्रत पूजा नहीं करनी है। फिर बेटा अपनी माँ की पूजा विधि पूर्ण करने के लिए लकड़ियाँ, आम के पत्ते और जो भी अन्य पूजा और खाने की सामग्री थी वो सब बाजार से ले आया। घर के आंगन को गोबर से लीपने लगा। तभी उसकी पत्नी ने कमरे से आकर बोला, ये क्या गंद मचा रखा है, सारी जगह गोबर लीप दिया, सब जगह गोबर की बदबू आ रही है, तुम्हारे में से भी दुर्गंध आ रही है। अगर तुम्हें अंदर आना हो तो अच्छे से नहा के और कपड़े बदल के आना। ये भी क्या कोई तरीका हुआ, ये कैसी पूजा हुई जिसमें घर को गोबर से लीप दिया जाए ताकि घर में दुर्गंध हो जाए। तब बुढ़िया माई ने आके बोला, बहू तुझे नहीं पता गोबर का क्या महत्व होता है, गोबर कितना शुद्ध होता है। गोबर से तो बहुत सारी चीजें का निर्माण होता है। गोबर तो खाद में भी काम आता है। जब सारी तैयारी हो गई तो वह तीनों पूजा के लिए घाट की ओर चल दिए। घाट की ओर चलते चलते बहू को सिर्फ मेले में जाने की पड़ी थी। जब वहाँ तैयारियां हो रही थी तो बहू वहाँ से उठकर मेले में चली गई पूजा छोड़ के। तब उसके बेटे ने जाकर उसकी पत्नी को बोला कि तुम ये चाट पकौड़ी खाने आई हो यहाँ पे या पूजा करने आई हो? चलो माँ पूजा कर रही है, हमारे साथ पूजा करो घाट पर। तब उसकी पत्नी ने बोला कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तो मेला घूमने जाऊंगी, मुझे पूजा अर्चना में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कोई पूजा नहीं करनी। यह सुन के वह माथा पीट कर आगे चलने लगा और बोला, मैं ही जाके माँ के साथ पूजा करता हूँ। जब वह घाट की ओर गया तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गया। सब कोई वहाँ पे हाहाकार मचाने लगे। लाउड स्पीकर पे घोषणा की गई कि कोई भी घाट की तरफ ना जाए, वहां पे एक आदमी डूब गया है, दूर रहकर पूजा करें। यह सुनकर उसकी पत्नी जल्दी से पकौड़ियां छोड़कर, अपनी प्लेट छोड़कर भागी घाट की तरफ। उसने देखा कि उसका पति ही डूब चुका है और सब जाने की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे उसे बचाए, लेकिन कोई बचा ही नहीं पा रहा है।
तब वो बुढ़िया माई ने छठ मैया से प्रार्थना की कि हे माँ, ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ? मैंने तो इतने सालों से तेरी पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा और भावना से करी थी। उसकी बहू ने कहा, देखा, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये पूजा अर्चना में मत पड़ो। तुम ना यहाँ आती और ना मेरे पति डूबते। तुम्हारी वजह से मेरा पति डूब गया है। तब बुढ़िया माई ने छठ माँ से कहा कि हे छठ मैया, अगर मैंने अपने अच्छे ढंग से पूजा पाठ की है, सच्चे मन से की है, तो मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। तब एक आकाशवाणी हुई कि बुढ़िया माई, मैं तो सिर्फ तेरी परीक्षा ले रही थी। तेरी बहू ने मेरी पूजा अर्चना को ठुकराया था। उसके अभिमान को तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तेरी पूजा सच्ची है और मैं तुझे तेरा बेटा वापस लौटा रही हूँ। इतनी देर में ही एक बड़ी तेज लहर आई और उसके बेटे को किनारे की तरफ छोड़कर वापस चली गई। सब आश्चर्यचकित रह गए और बुढ़िया माई की सच्ची पूजा अर्चना की तारीफ करने लगे। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा कि देखा, छठी मैया की पूजा करने से बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। वह तो सबकी रक्षा करती है। तुम भी अब से छठी माँ का व्रत और पूजा करना। बहू को समझ में आ गया। वह बहुत खुश हुई और अपने किए पर पछताने लगी और छठ माता से छठ पूजा पे माफ़ी मांगने लगी। उसके बाद से वह भी पूजा अर्चना करने लगी। फिर वो तीनों पूजा खत्म करके अपने घर को चल दिए। हे छठी मैया, जैसे आपने उनकी बुढ़िया माई की सुनी, वैसे सबकी सुनियो। बोलो छठी मैया की जय, छठ माई की जय। छठी मैया छठ पूजा पे आप सबकी पूजा अर्चना स्वीकार करे और आप सबका कल्याण करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय छठी मैया। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू।